जैसा कि पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि जो व्रत की पूर्णिमा होगी वो होगी 6 अक्टूबर को। लेकिन अगर किसी को स्नान दान करना है तो वो पूर्णिमा 7 तारीख को मानी जाएगी, स्नान दान की पूर्णिमा। और उसी दिन से शास्त्रों के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक का 1 महीना होता है, जो पूरा कार्तिक मास कहा जाता है। तो 7 अक्टूबर से ही कार्तिक मास भी स्टार्ट हो जाएगा उस पूर्णिमा के साथ, जिसमें स्नान दान और दीपदान आदि बहुत सारी चीज़ों का बहुत विशेष महत्व है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या-क्या काम स्पेशली कार्तिक मास में अगर आप करते हैं तो उसका इतना पुण्य आपको मिलने वाला है कि बहुत सारे आपके परिवार के पितरों को भी वो तृप्त करेगा, प्लस आपकी भी सद्गति वो निश्चित करेगा। तो कुछ-कुछ चीज़ें मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, शास्त्रों के अकॉर्डिंग है सारी बातें। सब चीज़ें करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के जितना पॉसिबल हो पाए, उतना एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला नियम क्या लेना चाहिए कार्तिक मास के अंदर? सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जिनके लिए ये संभव है, पॉसिबल है, उनको ज़रूर करना चाहिए कि सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि प्रतिदिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन तो हर जगह हर किसी के लिए पवित्र नदी में स्नान करना पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो घर में ही अपनी बाल्टी के अंदर थोड़ा गंगा जल सबसे पहले डालें, फिर सादा पानी भर के गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि नदियों का ध्यान करते हुए आप उस जल को अपने ऊपर डाल के स्नान करें, तो इक्वल ही फल आपको उसका मिलेगा। अगर आप नदियों में जाके पवित्र स्नान नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी पूरे महीने में आपको मौका मिलता है, स्पेशली अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, तो ज़रूर करें। वीकेंड पे भी जा सकते हैं, जो आस-पास के लोग हैं दिल्ली के, वो जा सकते हैं। भारत में अलग-अलग जगहें हैं, उनके पास की जो नदियाँ हैं, वो वहाँ जा सकते हैं। नहीं भी जा सकते हैं, तो घर में गंगा जल डाल के या कोई भी पवित्र नदी का जल जो आपके पास हो, नर्मदा का हो, चाहे वो यमुना जी का हो, चाहे कहीं का भी हो, तो उसको आप इस्तेमाल करके स्नान कर सकते हैं। सूर्य उदय से पहले अगर पॉसिबल नहीं है, तो मेक श्योर एटलीस्ट कार्तिक मास में कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें आप स्नान ना करें। स्नान ज़रूर करें, सूर्योदय से करें तो सबसे बेहतर है, शास्त्र वर्णित है कि सूर्योदय से पहले करना चाहिए, सूर्योदय से पहले नहीं पॉसिबल है तो स्नान ज़रूर करना है। दूसरा, इसमें कहा जाता है कि कार्तिक मास के अंदर हरि नाम का जागरण करना चाहिए। अब जागरण भी पूरे महीने तो हर किसी के लिए पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो जनरली जो निश्चित काल का समय होता है, वो आप मैंने बताया है पहले भी, दृक पंचांग की एप्लीकेशन एक आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पंचांग पे, दैनिक पंचांग पे आप जाएँगे, तो उसमें लिखा रहता है कि हर दिन का निश्चित काल, अभिजीत मुहूर्त, ये सब उसमें दिए रहते हैं। तो जो निश्चित काल है, एटलीस्ट उसमें आप हरि नाम का जप या जिस भी भगवान में आपकी प्रीति है, जो भी आपके इष्ट है, उनका नाम जप करके फिर सोइए, तो आपको उस जागरण का ही फल प्राप्त होगा। साथ में इस महीने में, कार्तिक के महीने में, कार्तिक महात्म का पाठ करने का विशेष पुण्य कहा गया है। हर किसी के लिए वो भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं बार-बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना करिए। मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ। जो लोग जो कर सकते हैं वो कर लें। नहीं कर सकते हैं तो उसका सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। 10 में से अगर आप 2 चीज़ भी कर पाते हैं, तो वो ही आपका अचीवमेंट है। कार्तिक मास के अंदर गीता का पाठ बहुत ही पुण्य फलदायी कहा गया है। बहुत ही ज़्यादा पुण्य को प्रदान करने वाला कहा गया है। तो गीता का जितना भी यथासंभव आपसे जो पाठ हो सके इस महीने में ज़रूर करना चाहिए। आपको किसी भी समय कर सकते हैं, जब आपको लगे कि आप कर पा रहे हैं, संभव है आपके लिए, समय है आपके पास, चाहे आप उसके कुछ श्लोकों का पाठ करें, एक अध्याय का पाठ करें। अगर करते हैं तो आपको विशेष उसका लाभ मिलने वाला है। अगर ये सब भी नहीं कर पाते हैं कि कार्तिक महात्म्य गीता पाठ भी नहीं कर पाते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन अगर आप कर पाते हैं, तो उसका भी बहुत विशेष पुण्य फल कहा गया है। बहुत लाभ मिलता है, बहुत पापों को नष्ट करने वाला है, बहुत पुण्यदायी है, सद्गति देने वाला है। आपको भी और आपके परिवार के सदस्यों को, आपको पितरों को भी, जिसके भी निमित्त आप करेंगे, जिसको भी उसका पुण्य देना चाहेंगे, उनके लिए वो बहुत ही पुण्यदायी हो जाता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप कर सकते हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम करिए। अगर रोज भी नहीं कर सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम, आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी दिन आपने गीता का पाठ किया, किसी दिन आपने विष्णु सहस्त्रनाम किया। तो कुछ ना कुछ ऐसा रूटीन ज़रूर बनाइए कि जहाँ कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का इंक्लूजन आपकी डेली लाइफ में हो 1 महीने के लिए, और आप उसका पुण्य प्राप्त करें। चौथी जो चीज़ है इसके अंदर, इस महीने में तुलसी सेवा का विशेष महत्व है। तुलसी की सेवा करना यानी कि उसका आप ध्यान रखें, तुलसी का, उस पे दीप दान करें। वहाँ पर उसमें जल ठीक से चढ़ाएँ, वो सूखी ना रहे, बहुत ज़्यादा गीली ना हो जाए। उसको एक तुलसी जी को एक चुनरी आप वहाँ पे अर्पित करिए। पीपल की सेवा, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, रविवार को नहीं दिया जाता है तो रविवार को छोड़कर, और पीपल पे दीपदान करना भी बहुत ज़्यादा पुण्यदायी इसके अंदर माना गया है। दीपदान का कार्तिक मास में विशेष महत्व है, सुबह और शाम। दोनों टाइम नहीं भी कर सकते हैं तो एक टाइम ज़रूर करें, और 1 दीपक घी का और 1 दीपक तिल के तेल का
होना चाहिए जो आपके सभी पापों को नष्ट करने वाला है। अब ये दीपदान आप कहाँ करेंगे? उसके लिए भी बहुत सारी जगहें हैं। आकाश में भी दीपदान किया जाता है जिसका विशेष महत्व है, वो ज़रूर करना चाहिए। तो आकाश में तो आप उड़ा नहीं सकते हैं, तो छत पे अपनी जाकर अगर आप एक दीपदान करते हैं, 2 दीपक जलाते हैं, एक घी का, एक तेल का। घी का नहीं भी जलाते तो तेल का भी जलाएँगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप मंदिर में जला रहे हैं, मंदिर में जाके कहीं दीपदान कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक घी का और एक तेल का दिया आपका होना चाहिए। पीपल के पेड़ पे भी आप कर सकते हैं कि तेल का दिया आपने वहाँ रखा और मंदिर में शिवलिंग पर या जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, वहाँ आपने घी का दिया जलाया। तुलसी पर आप सुबह के समय पर गाय के घी का दीपक जलाइए, शाम के समय में तेल का दीपक जलाइए, जिसका विधान मिलता है शास्त्रों के अंदर भी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। घर की चौखट पे आपको 2 दिए ज़रूर जलाने चाहिए कार्तिक मास के अंदर, चाहे वो घी के हों, चाहे वो तेल के हों, चाहे वो एक घी का हो, एक तेल का हो। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक का दान, दीपदान ज़रूर करना चाहिए कार्तिक मास के अंदर। दीपदान का कहा गया है कि नदियों में भी करना चाहिए। अगर आप कहीं जाते हैं, नदियों के पास ही रहते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं भी रहते हैं, कहीं भी वीकेंड की छुट्टी है आपकी, आप जाते हैं स्नान करने के लिए भी, तो शाम के समय नदियों में दीपदान किया जाता है। तो वो भी अगर आप करेंगे तो उसका भी विशेष फल आपको मिलता है। गौशाला में अगर आप दीपदान करते हैं, उसका बहुत पुण्य फल कहा गया है। बेलपत्र के पेड़ पे अगर आप दीपदान करते हैं, उसका बहुत विशेष फल कहा गया है। आंवला के पेड़ पे उसकी पूजा करना, साथ में वहाँ पे दीपदान करना, उसका बहुत विशेष फल कहा गया है। साथ में आंवले के पत्तों से तो श्री हरि विष्णु का इस मंथ के अंदर पूजा भी की जाती है। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ तिथियां हैं, जैसे कि सप्तमी है, एकादशी है, उन तिथियों में आपको बेल का फल या पत्ते तोड़ने नहीं होते हैं। तो आप सिंपली बेल की पूजा करिए, क्योंकि आपको उतनी तिथियां ध्यान भी नहीं रहेंगी। 4-5 तिथियां हैं वो, जिसमें बेल का पत्र या आंवले का पत्र, आंवले के पत्र से भी किया जाता है, वो तोड़ा नहीं जाता है। तो आप सिंपली उसकी पूजा करिए, या बाजार से कहीं टूटा हुआ अगर हो, कोई जैसे फूल बेचने वाले होते हैं उनके पास टूटे हुए होते हैं, तो वो लाके भी आप पूजा कर सकते हैं। कार्तिक मास का अगर कोई नियम लेता है कि कुछ कठोर तपस्या करनी है, तो उसमें कहा जाता है कि पलाश के पत्तों पे भोजन करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, पलाश के पत्तों पे भोजन करना चाहिए, उसका भी विशेष फल मिलता है। साथ में मांस का त्याग करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन इस महीने में नहीं खाना चाहिए। चावल नहीं खाने चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, लौकी नहीं खानी चाहिए, दालें भी नहीं खानी चाहिए। और कहा जाता है कि इस मंथ में आपको दोबारा भोजन भी नहीं करना चाहिए, एक ही समय आपको भोजन भी करना चाहिए। इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो जितना आपके लिए संभव हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, उतना ही कीजिए। सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। कार्तिक मास के अंदर सीताफल का भी सेवन निषेध है। कहा गया है कि सीताफल भी नहीं खाना चाहिए। साथ में अगर कहीं पे कोई सूतक या पातक लगा होता है आपकी फैमिली में, तो वहां का भी भोजन नहीं करना चाहिए कार्तिक मास के अंदर। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये डुएबल है, ये कर सकते हैं हम लोग। कार्तिक मास के अंदर तेल मर्दन यानी तेल लगाने की भी मनाही है। जो तेल की मालिश करते हैं लोग, तो उसकी भी मनाही है, तेल मर्दन नहीं करना चाहिए कार्तिक मास के अंदर। अगर आप नियम को अपने कठोर करना चाहते हैं अपनी तपस्या के लिए, तो विधान ये है कि पृथ्वी पर सोया जाता है। चटाई बिछाकर या कोई दरी बिछाकर पृथ्वी पर शयन किया जाता है, यानी जमीन पर सोया जाता है। और अगर वो पॉसिबल नहीं है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो भी किसी अगर आप बेड पे सोना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि अगर वो बेड बिल्कुल शुद्ध है, उस पे कोई ऐसी क्रियाएं नहीं हुई हैं जो अशुद्ध मानी जाती हो, तो आप उस बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग नया बेड भी ले लेते हैं, जैसे तख्त वगैरह ले लेते हैं लकड़ी का, कास्ट का, तो वो भी ले लेते हैं। तो उस अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप वो देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सब कोई सब कुछ नहीं कर सकते, तो जितना कर सकते हैं उतना करिए। कार्तिक मास के अंदर जैसे मैंने पहले बताया, गीता का पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का विशेष फल मिलता है। ऐसे ही अगर आप गजेंद्र मोक्ष का एक स्रोत है, अगर उसको भी पढ़ते हैं, तो उसका भी बहुत विशेष पुण्य आपको मिलता है। गजेंद्र मोक्ष स्पेशली अगर आप सुबह संध्या के समय पे, जो सुबह की संध्या होती है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है, रात्रि का जो समय है वो सुबह के साथ मर्ज हो रहा होता है, तो जो वो संध्या होती है, अगर उसमें आप करते हैं कि तारे निकले हुए हैं और सूर्य उदय हो रहा है, धीरे धीरे तारे धूमिल हो रहे हैं और सूर्य की जो किरणें हैं वो निकल रही हैं, उस वक्त अगर आप गजेंद्र मोक्ष करते हैं तो सबसे बेहतर होता है। लेकिन अगर उस वक्त नहीं कर सकते हैं, तो जिस भी वक्त आपको समय मिले, उस वक्त गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी विशेष फलदायी माना गया है। गजेंद्र मोक्ष के बहुत सारे फल कहे गए हैं, अलग अलग उसकी अपनी अभिष्ट सिद्धियां हैं, अलग अलग उनके अपने फल हैं। तो आपको जो फल की प्राप्ति चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ उसके निमित्त आप कर सकते हैं, जिसका विशेष फल आपको जरूर मिलेगा। कार्तिक मास के अंदर ही बड़ा विशेष महत्व है तुलसी धारण करने का और रुद्राक्ष धारण करने का। अगर आप
तुलसी में आपकी प्रीति है, तुलसी धारण कर सकते हैं। अगर आपकी प्रीति शिव भगवान में है, रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। बहुत विशेष फल कहा गया है, इस मास में तुलसी और रुद्राक्ष को धारण करने का जरूर करना चाहिए। अब एक बहुत विशेष बात आती है कार्तिक मास के अंदर, जो हमने दीपदान की बात कही है, तो अब उसको जलाएंगे कैसे? कि भाई माचिस की तीली जलाई, उसे जला दिया, नहीं, मनाही है वैसे तो उसकी, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा। तो होता क्या है कि अगर आपके पास पॉसिबल हो कहीं से आपको सूखी हुई लकड़ी तुलसी की मिल जाए, तो उसमें आगे थोड़ी सी रुई लगाकर उसको तेल या घी में डुबोकर उसमें कपूर लगा के उसमें अग्नि जलाकर, चाहे वो माचिस से ही क्यों ना जलाएं या लाइटर से जलाएं, वो देख लेना आप। कपूर इसलिए डाला जाता है कि उसमें लाइटर से चिंगारी दी जाती है, क्योंकि लाइटर के अंदर ही पत्थर होता है, तो माचिस नहीं है वो एक तरीके से। तो माचिस की मनाही कही जाती है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो माचिस से उस लकड़ी को जलाइए, फिर उससे दीप बाकी क्या प्रज्वलित करिए, चाहे वो मंदिर के हैं, चाहे पीपल के हैं, तुलसी के हैं, बेल के हैं, आकाश में दीपदान कर रहे हैं, घर की चौखट पे दीपदान कर रहे हैं, जहां पर भी आप दीपदान के लिए दीप जला रहे हैं वो उस लकड़ी से जलाइए। साथ में कार्तिक मास के अंदर हवन का भी विशेष महत्व है, और उस हवन में अगर आप नवग्रहों की लकड़ियां और साथ में तुलसी की लकड़ी का हवन अगर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी है, बहुत ज्यादा शुद्धता प्रदान करने वाला है, पापों को नाश करने वाला है। घर में कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, कोई किसी प्रकार का कष्ट है, रोग आदि है, उनसे भी आपको छुटकारा दिलाने की ये सामर्थ्य रखता है हवन, अगर आप उसको तुलसी की लकड़ी के साथ करते हैं। सारी तुलसी की लकड़ियां अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो पाए तो आम की लकड़ियों में करिए, उसमें कुछ लकड़ियां तुलसी की जरूर करिए मिक्स, ताकि आपका तुलसी की लकड़ी का हवन भी हो जाए। साथ में आप आजकल ब्लिंकिट पे या कहीं पर भी और आपकी कोई लोकल शॉप है, कोई नवग्रह की लकड़ियां भी मिलती हैं, उनको भी उसमें जरूर आहुति में डालिए। बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश करी है आपको ये बताने की और बहुत कुछ इंक्लूड करने की। जितना मैंने इंक्लूड किया है मुझे पता है उतना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं फिर से अपनी बात एक रिपीट करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो उतना करिए। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो किया जाए और उसका लाभ लिया जाए। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, दीपदान हम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ या गजेंद्र मोक्ष का पाठ हम कर सकते हैं, मंदिरों में कहीं पे भी दीपदान हम कर सकते हैं, तुलसी पे दीपदान हम कर सकते हैं, शिवालय में हम दीपदान कर सकते हैं, पीपल पर हम दीपदान कर सकते हैं। नहाने का हर किसी लिए पॉसिबल नहीं होगा सूर्योदय से पहले, लेकिन मेक श्योर कि आप रोज नहाते हैं। तो जो भी हम कर सकते हैं इस मंथ में अगर हम करें तो जितना पुण्य लिया जा सकता है उतना तो हम एटलीस्ट लेना ही चाहिए, और इस मंथ का लाभ उठाना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पूर्वजों के लिए।